सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री ने सभी दलों को, महागठबंधन के सभी दलों की बैठक बुलाई है। सीएम आवास में यह बैठक चल रही है। सभी गठबंधन के जो विधायक है वो पहुंचे हुए हैं। गठबंधन के अंदर वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा चल रही है कि आखिरकार अब आगे किस तरीके से फैसले लिए जाए। सीएम के ऊपर जो तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की, उस तलवार पर चर्चे हो रहे हैं। आपको बता दें कई नामों पर चर्चा हो सकते हैं, लेकिन इन तमाम नामों के बीच बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। ईडी को जवाब नहीं दिए, लेकिन अपने विधायकों से उनका विश्वास जीतने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। यह बैठक कई मायने में अहम है। इस बैठक में फैसला होगा कि आखिर महागठबंधन की सरकार का भविष्य आगे किस तरीके से जाएगा। इस सरकार को लेकर कई तरीके की अटकल पिछले कुछ दिनों से लग रही है। सियासत का जो पारा है वो लगातार चढ़ता जा रहा है, घमासान मचा हुआ है। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के सामने है, आरोपों का सिलसिला लगातार चल रहा है। इस बीच जो खबर निकल के सामने आ रही, जो तस्वीरें देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में विधायकों का जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी दल के जो विधायक हैं, चाहे वो राजद के विधायक हो या फिर जेएमएम के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, राजद कांग्रेस के विधायक सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। और यह बैठक अचानक बुलाई गई बैठक नहीं है, यह बैठक पूरी रणनीति के तहत बुलाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री जो है वो सभी जो सहयोगी दल के विधायक हैं उनका भरोसे पर बात करेंगे। उनके साथ जो कार्रवाई केंद्र सरकार की एजेंसियां करने वाली हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं लगातार परेशान कर रही है, इस मुद्दे पर बातचीत होगा। कई अहम जो फैसले हैं उस पर मुहर लग सकती है। सबसे बड़ा जो फैसला है वो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है। आगे मुख्यमंत्री कौन बना रहेगा, आगे सरकार कौन चलाएगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जी हम बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य पर मंडराते हुए खतरे की। ईडी ने 7 सम्मन भेजा है और अब तक हेमंत ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। और अब ईडी के तरफ से गिरफ्तारी की तलवार सीधे तौर पर हेमंत सोरेन पर लटक रही है, जिसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में सीएम आवास पर महागठबंधन के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जो जानकारी है कि कई नामों पर चर्चा हो सकती है। इसमें हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद उनके जगह पर महागठबंधन का मुखिया कौन होगा, कौन सरकार चलाएगा, इन तमाम मुद्दों पर सहमति बनेगी और गठबंधन के सभी साथी अपनी अपनी राय देंगे। 4:30 बजे से यह बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कांग्रेस के विधायक, जेएमएम के विधायक, राजद के विधायक सभी पहुंचे हुए हैं और इस घटनाक्रम पर देश भर की निगाहें लगी हुई है। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों के ऊपर सत्ताधारी दल लगातार यह आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जो केंद्र की सरकार में शामिल है, केंद्र की सत्ता में जो बीजेपी है, वो अपने विरोधियों को डराने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले परेशान करने के लिए इस तरीके से कार्रवाई कर रही है। झारखंड के अंदर जो एक्शन ईडी ने कहा है, ठीक दिल्ली के अंदर भी अरविंद केजरीवाल को लेकर भी ईडी का सम्मन का सिलसिला जारी है। 3 सम्मन दिल्ली में, 7 सम्मन झारखंड में। और इसी बात को लेकर अब तमाम देश भर के जो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं या फिर अन्य राजनीतिक दल के जो नेता हैं जो विपक्ष में हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से विपक्षी एकजुटता इंडिया गठबंधन से घबरा गई है और इसी वजह से इंडिया गठबंधन के नेताओं के जो लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके जानने वाले लोग हैं, उन पर ईडी इस तरीके से कार्रवाई कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, ऐसे एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने पूरा मूड बना लिया कि वो ईडी के पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। हेमंत सोरेन पर झारखंड में बड़े जो गड़बड़ी थी, घोटाले हुए थे जमीन के मामले में, उस मामले में उनके तार जुड़े हैं और ईडी को इस बात के जो सबूत मिले थे और इसी सिलसिले में ईडी हेमंत से पूछताछ करना चाहती है। लेकिन हेमंत जब भी ईडी की तरफ से सम्मन भेजा जाता था उसका वो जवाब नहीं देते थे। हेमंत सोरेन जो है ईडी के एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उनको वापस हाईकोर्ट भेजा गया। हाईकोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली और अंत में
अब हेमंत सोरेन को यह लग रहा है कि अगर उनके गैर मौजूदगी में या ईडी अगर 7वें सम्मन के बाद अगर कोई बड़ा एक्शन लेती है तो उनकी सरकार किस तरीके से चलेगी। उनकी गैर मौजूदगी में सरकार चलाने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा होगी। सबसे पहले मुद्दा होगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के बाद आखिर गठबंधन की कमान कौन संभालेगा, जेएमएम की कमान कौन संभालेगा, सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन है। हेमंत सोरेन की पत्नी जो है कल्पना सोरेन की चर्चा खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन के नाम पर भी मुहर लग सकती है। सहयोगी दलों ने सहमति दे दी है कि हेमंत सोरेन जो भी फैसला लेंगे उस फैसले के साथ हम आगे चलेंगे। यानी हेमंत सोरेन भले ही सफाई दे रहे हैं कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन सियासत में कयासों के बीच किसी भी फैसले के लिए राजनीतिक दल तब फैसला ले सकते हैं जब स्थितियां उनके विपरीत होती है। और इस बैठक पर देश भर की निगाहें भी टिकी हुई है। तस्वीरों के साथ हम छोड़े जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से झारखंड के सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक बुलाई है और इस बैठक में जाने वाले जो विधायक हैं वो किस तरीके से बैठक में पहुंच रहे हैं और उनके चेहरे पर सीधे जो तस्वीरों में दिख रहा है कि टेंशन टाइट दिख रहा है। बद्रीनाथ जी कहाँ जा रहे हैं आप? ठीक है ठीक है ठीक है। कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। अरे यार छिपाएगा। ईडी की कार्रवाई पे बता दीजिए क्या बोल रहे हैं। अरे जय हो, ठीक है, टाइट रही है एकदम। कौन है? कई अहम फैसले हो सकते हैं ईडी पर और गिरफ्तारी की बात है। जहाँ तक आप कह रहे थे ईडी कोशिश कर रही है अभी भी जो बाबन जी अरे आती वाइट ऑन कर दे। अभी तक नहीं है आप आइए हो गया टीआरपी ठीक है आपका सटा गाड़ी अरे पगला सब बैठे थे घरे। ठाकुर हेलो चला अरे ज्यादा हो ना जी पैर ऊपर चढ़ेगा। अरे पैर मेरे भाई आपका पैर तो बचा के पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।